क्वेश्चन नंबर 19, उन रेखाओं की प्रवणता या ढाल ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,3 तथा बिंदु 5,2 से होकर जाती है। तो दो बिंदु अगर दिए हों तो उनकी प्रवणता या ढाल कैसे निकालते हैं। दो क्वेश्चन दे रखे मैंने, ए बी, तो एक पार्ट पहले करा दो फिर बी पार्ट कराएंगे आपको, ठीक है। देखिए सॉल्व ए पार्ट। तो ए के पॉइंट आपको दे रखे हैं 4,3 तथा बी के पॉइंट हैं आपके 5,2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता और इसका दूसरा नाम है ढाल। तो इसका फॉर्मूला होता है, प्रवणता को डिनोट करते हैं एम से। फॉर्मूला होता है y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। प्रवणता तीन तरीके से निकाली जाती है। जब दो बिंदु दिए हों तो फॉर्मूला y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। जब एक कोण दिया हो तो प्रवणता का फॉर्मूला m बराबर tan थीटा होता है। जब एक लाइन दी हो तो रेखा प्रवणता m बराबर माइनस x का गुणांक बट्टे y का गुणांक, ये लगते हैं। तो पहले मैं आपको दो बिंदुओं से निकाल के दिखा रहा हूं। देखिए तो इक्वल टू y2 की यहां रख लें आप, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की, ये x2 है, ये y2। तो y2 की वैल्यू है आपकी 2, y1 की वैल्यू है आपकी 3, x2 की वैल्यू है आपकी 5 और x1 की वैल्यू है आपकी 4। तो 2 में से 3 जाएंगे माइनस का 1, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 और 1 का भाग 1 में जाएंगे तो माइनस का 1। यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी देखिए। इसी को बी भी ऐसे ही होगा, मैं बी भी करा रहा हूं। देखिए बी, तो ए के पॉइंट आपके बी के दे रखे हैं 3, माइनस का 2 और बी के पॉइंट है आपके माइनस का 1, 4 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। तो प्रवणता को हम एम बराबर, फॉर्मूला यही रहेगा आपका y2 माइनस का लगाइए। देखिए ये x1 का काम कर रहा है आपका, ये y1, ये x2, ये y2 लगाइए। तो y2 की वैल्यू है आपकी 4 माइनस y1 है आपका माइनस का 2, x2 है आपके पास माइनस का 1 माइनस और x1 है आपका 3। तो आपका 4 माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन माइनस का 4, ये आपका 6 अपॉन माइनस का 4, 2 2 या 4, 2 3 या 6। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 3/2। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, उन रेखाओं की प्रवणता या ढाल ज्ञात कीजिए जो धन x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, धन x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। मैंने आपको प्रवणता कराई है वो दो बिंदुओं की कराई है। दो बिंदु हो तो प्रवणता का फॉर्मूला m बराबर y2 माइनस का y1, x2 माइनस का x1 होता है। अब जब एंगल दिया हो तो प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर tan थीटा। तो इससे सॉल्व कर देगी प्रवणता। सॉल्व ए पार्ट पहले तो लिखेंगे धन x अक्ष से 60 डिग्री का, धन x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखाओं, धन x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता। प्रवणता या ढाल वो मैंने तो इसको m से लिखते हैं। तो फॉर्मूला होता है tan थीटा, m बराबर tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू आपकी दी है 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। आंसर, ये आपका आंसर हो गया पहला। अब देखिए इसका बी पार्ट, सॉल्व बी पार्ट। इसमें भी लिखेंगे वही, धन x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता।
या ढाल, ऊपर लिख ही दिया मैंने ढाल। तो फॉर्मूला m बराबर क्या होता है, वो टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और टेन 30 का मान होता है 1/√3। दूसरा आंसर करिए नोट। ये क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 21, दो पार्ट है इसके। मैं एक पार्ट आपको समझा रहा हूं, एक उसी तरीके से होगा। अभी तक मैंने प्रवृत्ता दो बता दी, दो तरीके से। अभी तीसरा तरीका, अगर एक लाइन दी हो तो प्रवृत्ता आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, रेखा 3x प्लस 4y माइनस 2 बराबर 0 की प्रवृत्ता ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व ए पार्ट। रेखा 3x प्लस 4y माइनस 2 बराबर 0 की प्रवणता, m इक्वल टू माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। तो आपको मालूम है x का गुणांक 3 है यहां पर, और y का गुणांक 4 है। तो यही आपका आंसर है। बी पार्ट देखेंगे आप इसका। रेखा माइनस एक्स प्लस का 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 की प्रवणता, यानी m बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे, माइनस का 1, y का गुणांक कितना है आपका 3। आंसर हो जाएगा माइनस प्लस 1/3। ये आपका आंसर, करिए नोट।